अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैर वाफियत से होंगे। तारीफ़ व हम्द सना उस पाक ज़ात की, दुरूद व सलाम ताजदार दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। सबसे पहले सबको जुमा मुबारक। उम्मीद करता हूँ सब खैर वाफियत से होंगे, सबका दिन अच्छा गुजरा होगा। और मुझे पता है कि काफ़ी लोग परेशान हाल हैं। जिन जिन लोगों ने इस्लामाबाद एम्बेसी में अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए हुए हैं, वो तरह तरह की बातें यहाँ पे सोशल मीडिया के ऊपर तरह तरह की चीज़ें आ रही हैं। क्योंकि मुझे भी काफ़ी हद तक कमेंट आए हैं कि लोग कमेंट्स में मेरे कुछ बहन भाई मुझसे ये पूछ रहे थे कि आया कि ये चीज़ हो रही है या कि ये चीज़। तो एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर ये कर दूँ कि कुछ जो सोशल मीडिया की जो अपडेट्स होती हैं, जो ख़बरें होती हैं ना, उनके ऊपर आप थोड़ा सा कम यकीन किया करें। क्योंकि जो ना काफ़ी लोगों को ये चीज़ होती नहीं है, वो सुनी सुनाई बातें इधर से अपने से बना के तो मन गलत बातों को ना वो फिर आगे फैलाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा कोई सीन नहीं है। कल मैं लास्ट रात को भी एक कमेंट मुझे आया था, लेकिन मैं तब उसका रिप्लाई नहीं कर पाया, थोड़ा सा बिज़ी था। तो सुबह शायद मेरे ख्याल में वो कमेंट उन्होंने डिलीट कर दिया था। वो कमेंट इस तरह का था, वो मुझे कह रहे थे कि सुनने में आया है कि एम्बेसी जो है ना बंद हो रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो फंड्स की वजह से इस तरह हो रहा है उस तरह हो रहा है। ऐसा कोई सीन नहीं है। ऐसे लोग अपने से जो है ना खबरें जो है ना बनाते हैं, बना के मैनिपुलेट करते हैं लोगों को, फिर वो ऐसी चीज़ें बना के ना दूसरों को भी हर्ट करते हैं। तो काइंडली इन जो ना जितनी जितनी ऐसी कोई न्यूज़ आती है उसके ऊपर जो है ना यकीन मत कीजिएगा, जब तक कि ताशीर वाले या एम्बेसी वाले कोई अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर या ऑफिशियल उनकी तरफ से कोई न्यूज़ अपडेट ना आए, तब तक आपने किसी भी चीज़ के ऊपर किसी भी इंसान के ऊपर ऐसे यकीन, इवन कि मैं भी अगर कोई बात में अपनी भी कह रहा हूँ, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं करता, मैं कोई ऐसी वैसी बातें कर देता हूँ, तो मेरे ऊपर भी इस तरह का अपना वो यकीन नहीं करना जब तक आपको कोई ऑफिशियल कोई उनकी तरफ से कोई अपडेट ना हो। तो मैं पहले भी ये बात कर रहा हूँ कि मैं बात वो करूँगा जो हक सच की होगी। मैं अपना ना अपना टाइम वेस्ट करूँगा, ना अपना आप लोगों का टाइम वेस्ट करूँगा। हर एक का टाइम जो होता है यहाँ पे जो है ना कोई आता है, फंसे हुए हैं, हालात इस तरह के हैं, चीज़ें इस तरह की हैं, परेशान हाल हैं। तो बाकी ये है कि मैं मेरे पास जो चीज़ होती है, मैं हमेशा ये होता है कि आप उसको बेहतर वे में बेहतर तरीके के साथ आपके साथ उसको डिलीवर करूँ, ताकि आप लोगों की जितनी टेंशन परेशानियाँ वो कम हो। यकीन माने खुदा की कसम, मुझे बड़ी खुशी होती है जब मेरे व्यूवर्स में से जो मुझे आके कोई मैसेज करता है ना, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करता है कि जी अल्हम्दुलिल्लाह आपने मुझे ये चीज़ बताई है, इस तरह गाइड किया, आज से आपने मुझे हौसला दिया। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं बंदा नाचीज़ हूँ। ज़ात ऊपर वाली करने वाली वो पाक ज़ात है, इंसान कुछ भी नहीं होता। तो बड़ी खुशी होती है। एक तो आप तो खुशी होती है, यकीन मानिए मुझे बहुत खुशी होती है। मैं सिर्फ ऐसे ये कहता हूँ कि किसी का कोई काम हो जाए, कोई मसला मसाइल हो जाए, कुछ भी हो जाए, मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी आप कमेंट कर दीजिए। मुझे वल्लाह बड़ी खुशी थी, मैं मेरे मुंह से उसके लिए दुआएं निकलती हैं। आप सब लोगों के लिए दुआएं, इंशाल्लाह अल्लाह पाक जितने भी मामला चलें अल्लाह पाक इसको आसानी से हल कर लें। आज की तो इतनी कोई ख़ास अपडेट नहीं है। अपडेट इंशाल्लाह मंडे से जो है ना, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जैसा मैं पहले अपनी पिछली वीडियो में बार बार बोली जा रहा हूँ कि इंशाल्लाह मंडे से काम जो ना फास्ट हो जाएगा, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह मंडे से काम फास्ट हो जाएगा। स्टैंपिंग होती है, स्टैंपिंग का सीन इस तरह के पासपोर्ट की एक सीक्वेंस नहीं है। जब पासपोर्ट उनके पास इतने ज़्यादा हो चुके हैं, कुछ स्टाफ चेंज हुआ था, फिर कुछ सिस्टम में कुछ उनका था, क्योंकि जब एक एम्बेसडर आता है, एक बंदा कोई अपनी नई पोजीशन जो है ना संभालता है, तो फिर वो जो है ना सिस्टम को उस हिसाब से अपना हिसाब से अपडेट करता है, अपने हिसाब से उसको तरतीब में लाता है कि नहीं नहीं ये चीज़ नहीं, इस तरह नहीं, इस तरह होनी चाहिए। वो बंदा क्या करता है, या ये चीज़ इस तरह नहीं, इस तरह ऐसे क्यों है। तो ये चीज़ें, ये इस तरह की चीज़ें, तो उसके ऊपर थोड़ा सा टाइम लगा है। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह अभी काफ़ी हद तक क्लियर हो गया हुआ सारा सिस्टम। तो जो जो उनके सामने अभी पासपोर्ट या कोई सिस्टम आ रहा है, तो उसको ओके करके आगे कर रहे हैं। कुछ कुछ लोगों के अल्हम्दुलिल्लाह कल भी एज़ मैंने मेंशन किया था, काफ़ी लोगों के हो गए हुए ओके। कुछ लोगों को जो है ना उनके पासपोर्ट वगैरह भी फॉरवर्ड कर दिए हैं वापस वीज़ा लगने के बाद। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे भी आजकल उम्रे का सीज़न चल रहा है, उम्रे का वीज़ा वगैरह ज़्यादा स्टैम्प हो रहे हैं। फिर उसके बाद वर्क वीज़े वाले काफ़ी हद तक वो डिले हुए, वो भी फंसे हुए हैं, क्योंकि उनका मेडिकल का भी इशू है। तो उनको फिर तीसरा नंबर जो आ जाता है विज़िट वीज़े वालों का। तो इंशाल्लाह उम्मीद रखें अल्लाह से, तवक्कल रखें अल्लाह पे। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह मंडे से काम फास्ट हो जाएगा और सारा काम हो जाएगा। एज़ मैंने कल मेरी वीडियो जो मैंने आधी जो ना बीच में छोड़ दी थी, तो बेकार वक्त ज़ाया किए, ये कुछ चीज़ें थी मैंने आपके साथ लाजमी डिस्कस करनी थी। और फिर मुझे कल एक कमेंट आया था, मैं वो भी मेंशन कर देता हूँ, कराची के हवाले से। जो लोग कराची के अंदर जो कर रहे हैं, जिस तरह हम जा रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट ताशीर में सबमिट कर रहे हैं, तो उनका तो इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं होता। उनको 1 वीक या 10 दिन या 12 दिन इतना लग रहे हैं। हाँ, और जो लोग
दूसरे किसी सेंटर से मुल्तान हो गया, इस्लामाबाद हो गया और लाहौर हो गया, यहाँ से करवा रहे हैं या जिन्होंने करवाया हुआ है वहाँ पे ये कि 1 2 4 दिन उनके यहाँ पे लग जाते हैं। ताशीर वाले भी थोड़ा सा लेट कर रहे हैं। मैं टू बी ऑनेस्ट मैं आपको सीधी बात बता रहा हूँ, कुछ केसेस ऐसे हैं कि जिनकी वजह से ताशीर में उनके पास पेंडिंग पड़े तो उन्होंने आगे फॉरवर्ड लेट किए हैं। बेसी ये वो अपना सिस्टम पे ऊपर वो मेंशन कर देते हैं, अपडेट कर देते हैं कि जी फॉरवर्ड टू एम्बेसी, लेकिन ऐसा सीन होता नहीं है, वो थोड़ा टाइम ले लेते हैं। तो इस वजह से भी आपका टाइम लगा है। तो जिस चीज़ का स्टेटस आ रहा है ओके। बाकी ये है कि जो यहाँ से दूसरे किसी सेंटर से भेज रहे हैं, जैसे लाहौर हो गया, इस्लामाबाद हो गया, मुल्तान हो गया या पेशावर वगैरह, ये यहाँ से आप सेंड कर रहे हैं तो तशरीह से अगर आपका ओके हो जाता है अपॉइंटमेंट के बाद, लेकिन उनका जो है ना कम अज़ कम आप 15 से 20 दिन पकड़ लें। आपके इतने नॉर्मली आजकल लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि आजकल सीन जरा इस तरह का है कि वहाँ पे अब रश होना ज़्यादा स्टार्ट हो गया हुआ। लोग मूव वहाँ पे कर रहे हैं, कराची वाले जितने भी हैं वो कराची की तरफ जा रहे हैं। तो इस वजह से रश हो गया, वो वहाँ पे भी सिस्टम थोड़ा सा स्लो हो रहा है रश की वजह से। तो इंशाल्लाह उनके भी स्टैंप हो जाएंगे और इस्लामाबाद के भी इंशाल्लाह मंडे से ऑनवर्ड स्टार्ट हो जाएंगे। बगैर वक्त ज़ाय किए चलते हैं। आज जो कल मैंने बोला था कि हम कहाँ से किस तरह चेक करें अपना स्टेटस, वो मैं शॉर्टली एक छोटी सी आपको ब्रीफिंग दे देता हूँ। आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल से भी चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप की कंप्यूटर से भी चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपने गूगल क्रोम में जाना है और वहाँ के ऊपर आपने टाइप करना मोफा वीज़ा, MOFA.वीज़ा। ये भी कर सकते हैं। जो पहली आपको वेबसाइट शो हो रही है उसको क्लिक करना है। तो ये वैसे आपने क्लोज़ कर देना है। फिर उसके बाद आपने यहाँ से नीचे चेक करना है कौन कौन से हमारे पास ऑप्शन है। सारे इसके ऊपर ऑप्शन है, क्योंकि जब यहाँ से वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपके जो हस्बैंड भाई जो भी हैं वो यहाँ से इस वेबसाइट से वीज़ा अप्लाई करते हैं। तो इसके ऊपर जब लैंग्वेज अगर आपको चेंज मिले तो आप इंग्लिश भी कर सकते हैं। एज आपने ऊपर 3 जो डॉट्स बने हुए लाइन बनी उनके ऊपर क्लिक करके तो वहाँ पे जाके आप इंग्लिश भी कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी ये चेंज की है, जैसे अरबिक में आ गई है, तभी मैं फिर से जाकर इसको चेंज करूँगा। इसको मैं अब इंग्लिश में इसको कन्वर्ट करूँगा। दोबारा से मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया। तो फिर ये इसको इंटरफेस को, ये क्योंकि दूसरी वेबसाइट के ऊपर लेके जा रहे हैं, हमने इसके ऊपर जाना नहीं है, तो हम इसके ऊपर हमें काम हमारा इसके ऊपर है। फिर जो इसके ऊपर ऑप्शन इंक्वायरी के अंदर ऑप्शन आ रहे हैं, पहले ऑप्शन में हम देखेंगे कौन कौन सा ऑर्डर नंबर है, वीज़ा डॉक्यूमेंटेशन नंबर है और सारी चीज़ें। क्योंकि हमने अगर ऑर्डर नंबर हम जब यहाँ से वीज़ा अप्लाई करते हैं तो तब चेक किया जाता है। तो वीज़ा डॉक्यूमेंटेशन नंबर है तब जब वीज़ा लगा होता है, फिर उसके बाद उसको चेक करते हैं। फिर थर्ड ऑप्शन जो है कि हमने स्टेटस चेक करना है। हमारा तशरीह सेंटर में चला गया हुआ, उसके बाद हमारा हमारा जो ई नंबर लगता है, ई नंबर के हिसाब से हमने इसको वीज़ा चेक करना होता है। तो ये चीज़ें अगर आपको फिर भी समझना है आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो हमने यहाँ के ऊपर हमारा ई नंबर लगाना है, ई नंबर लिखना है। ई नंबर हमने टाइप करना है। मेरे पास एक ई नंबर है, मैं वो टाइप कर लूँगा। तो ई नंबर लिखने के बाद आपने सारी चीज़ें एज इट इज़ करनी है। अगर आपको समझ ना भी आए, जिन्होंने आपका वीज़ा अप्लाई किया, आपके हस्बैंड है, भाई हैं, फादर हैं, कुछ भी हैं, वो ये चीज़ चेक कर सकते हैं। अगर आपसे ओपन नहीं होती, समटाइम पाकिस्तान में वेबसाइट ओपन नहीं होती, तो या ई नंबर मेरे पास एक था, मैंने इस ई नंबर के ऊपर से मैं ये चेक करने लगा हूँ कि इस वीज़े का क्या स्टेटस जा रहा है। तो लैपटॉप या मोबाइल के ऊपर से अगर आप मोबाइल के ऊपर से देखेंगे तो उसके हिसाब से फिर वो सही नहीं आएगा। फिर आपने नीचे से पासपोर्ट जो अप्लाई किया हुआ वो पासपोर्ट आपने ऐड करना है। तो फिर उसके बाद आपने कैश जो इमेज नंबर लगाना है, तो ये ओपन हो जाएगा। ये देखें जी, ये एक वीज़ा था तो जो मेरे पास ओपन हुआ है। अभी मैंने इसको मोबाइल में ओपन किया, जिस वजह से इस तरह शो हो रहा है। अगर आप इसको लैपटॉप से या कंप्यूटर से ओपन करेंगे तो आपको जो पिक्चर भी शो होगी तो सारी डिटेल उसके ऊपर आएगी, सारा उसके ऊपर लिखा होगा और आप इजीली वहाँ से चेक कर सकते हैं। जब आपका वीज़ा लग जाएगा, ओके हो जाएगा, तो ये भी अभी वीज़ा एप्लीकेशन है, फिर भी आपका वो आएगा, वीज़ा नंबर आ जाएगा, जो वीज़ा डॉक्यूमेंटेशन होगा, वीज़ा डॉक्यूमेंट हो जाएगा। तो फिर वो दूसरा उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फिर वो पिक्चर उसकी वो चेंज हो जाएगी। फिर वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे नेक्स्ट के उसको जब आपका वीज़ा लग जाएगा तो फिर कैसा इंटरफेस इसका कैसा जिन्हें ये जो फॉर्म होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सारी चीज़ें अब यहाँ के ऊपर आप चेक कर सकते हैं आपका स्टेटस क्या है कैसा नहीं है। क्योंकि ताशीर के ऊपर जस्ट वो सिर्फ वो यही बताते हैं कि हाँ आपका फॉरवर्ड कर दिया हुआ है, बस प्रोसेस में होगा, ये चीज़ें वो आएंगी। यहाँ पे आपका वो सारी चीज़ें वो शो करता है। तो ये एज अभी वीज़ा एप्लीकेशन शो हो रहा है, जब इसके बाद चेंज होगा फिर उसके बाद दूसरा इंटरफेयर आएगा और जब आपका वीज़ा लग जाएगा तो फिर वो इस तरह का फॉर्म आपको शो हो जाएगा। उसके ऊपर वीज़ा नंबर आएगा, सारा कुछ उसके ऊपर डेट लिखी होगी कि वैलिड कब तक है, कब तक है, कब तक है, वो सारा कुछ उसके ऊपर मेंशन हो जाएगा। किसी को समझ ना आए
तो काइंडली मुझसे आप मैसेज करके मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह फिर भी इसको गाइड करूँगा। जज़ाकल्लाह खैर, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। फ़ी अमानिल्लाह। ऐसी और अपडेट्स के लिए काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूरी करें अपने दोस्त अहबाब के साथ, ताकि उनकी भी हौसला अफजाई हो सके। जज़ाकल्लाह है, फ़ी अमानिल्लाह।